कितने लोगों को फील होता है कि यार मनी इज़ अ प्रॉब्लम, आई डोंट हैव मनी। ओके, आप एक प्रॉब्लम से निकल रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि यार मेरे पास रुपए नहीं है, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। कितने लोग फील करते हैं लैक ऑफ मनी इज़ अ प्रॉब्लम? हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक दिस? भाई रुपये तो ऐसा है, कितना भी कमा लो कम ही लगता है, राइट? कितने खर्चे बढ़ा लो। तो देखिए, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज अ स्टेटमेंट। आई डू नॉट हैव मनी इज अ स्टेटमेंट। Okay, it is not, it is a consequence, but it is not a problem. The problem is not that you don't have money, the problem is you don't have ideas to make money. Okay, अगर आपने अपना दिमाग ओपन करके रखा हुआ है और आपको अभी थोड़ा सा टाइट लग रहा है, यार बड़ा दिक्कत है यार, हर महीने वही रोना धोना, वही घर में कलीश, वही सब बातें हैं, रुपया 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 रुपया, पैसा 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 पैसा, ये सब चल रहा है। और हमेशा घर में मतलब मोस्टली जो कलेश वलेश होते हैं वो इन सब चक्करों में होते हैं, रुपये के चक्करों में। तो मैं आपको बोलूँगा अपना माइंड ओपन रखो। इफ़ यू have money challenges, you lack ideas. Okay, think about the ideas to make money. ठीक है, एक ये चीज नोट कर लो। आई डू नॉट हैव मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, आई डू नॉट हैव आइडियाज टू मेक मनी इज अ प्रॉब्लम। ओके, और हम ऑलरेडी बिजनेस में हैं, और बिजनेस मतलब वी शुड फील ब्लेस्ड दैट वी आर इनटू अ बिजनेस, दैट्स एन आइडिया। अब उस बिजनेस नहीं चल रहा है तो अगेन आई डू नॉट हैव आइडियाज टू ग्रो माई बिजनेस, इट इज ऑल अबाउट आइडियाज। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक डीप साइकोलॉजी की तरफ चलते हैं मनी से रिलेटेड। कई लोग ऐसा मानते हैं कि मनी इज पावर। ओके, बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगेन मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी चीज़ आपको मनी के बारे में पता है सब भूल जाओ। जो मैं बता रहा हूँ पहले उस चीज़ को जाने दो। ठीक है, मनी इज नॉट पावर। ओके, इवन रिश्तेदारों में भी होता है ना कि भाई घर में जिसके पास रुपया है, जैसे चाचा मामा ताऊ किसी के पास बहुत रुपया है, तो हमेशा हम सोचते हैं यार हमारे इनके पास बड़े रुपए हैं तो यार ये ही इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन। बट नो, इट इज़ नॉट अ रियलिटी। ओके, अंडरस्टैंड दिस। मैं उसको प्रूफ करूंगा इस बात को। मनी इज नॉट द पावर, इट ओनली रिवील्स पावर, हु हैज़ द पावर। ओके, व्हाट डज इट मीन? बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स व्हेन समबडी सडनली गेट्स मनी। अगर हम बोलते हैं मनी इज पावर, बट आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लाइफ में सिनेरियो बनते हैं जहाँ पे अचानक से किसी की डेथ हो गई और उनके बच्चों को एकदम से करोड़ों रुपए मिल गए। अचानक से किसी की लॉटरी लग गई, एकदम से उसको करोड़ों रुपए मिल गए। ओके, कौन बनेगा करोड़पति में? एक बंदे ने 1 करोड़ रुपए कमाए। ठीक है, इस तरीके से। बट क्या होता है कि व्हेन यू सडनली गेट मनी, ऑब्जर्व करो, किसी पर्सन को एकदम से रुपए मिल जाते हैं, तो क्या अचानक से वो पावरफुल हो जाता है? नो, नॉट एट ऑल। वो जो अचानक से एक लॉटरी लग गई, अचानक से मम्मी पापा का कोई मतलब कोई स्टॉक में कोई रुपया आ गया, कोई बहुत पुराना कोई स्टॉक खरीदा था वो भूल गए थे, एकदम से मिल गए। मतलब सडनली इफ यू मेक मनी, ओके, तो दिस इज नॉट पावर। तो मनी डज नॉट मीन पावर, क्योंकि क्या होता है कि लोग अचानक से रुपए कमा लेते हैं, लेकिन सोसाइटी के टर्म्स में कई होता है ना, ये भोंदू सा बंदा है, एकदम से इसको रुपए तो आ गए, सब बर्बाद कर देगा। तो लोग आपको पावरफुल नहीं समझते, लोग आपको लकी समझते हैं। लकीली यू गॉट मनी, बट धीरे धीरे करके इफ मनी डज नॉट कम्स, अगर अगर रुपया एक ऐसे पर्सन के पास चले जाता है हु डज नॉट डिजर्व इट, तो रुपया बहुत जल्दी उसके हाथ से चले भी जाता है। ओके, आपने सुना होगा, आज अगर पूरी इकोनॉमी में जितने भी मतलब जितने भी रुपए हैं, अगर वो सब सारे रुपए इक्वली सबको डिवाइड कर दिया जाए, इक्वली सबको डिवाइड कर दिया जाए अभी 2 से 3 साल के अंदर, बल्कि 1 साल के अंदर ही, जिसके पास रुपया है, ज़्यादा रुपया भी इस टाइम पे वापस उसके पास चले जाता है। ओके, और जिसके पास जो आज गरीब है वो फिर से गरीब बन जाता है। सो इट इज़ नॉट अबाउट मनी। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो देन व्हाट? ओके, सो ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस व्हेन समबडी सडनली गेट्स मनी। क्या उसको पावर मिल जाती है? नो। दूसरा, सोर्स ऑफ मनी रिवील्स हु कंट्रोल्स यू। देखिए एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी से पूछते हो भाई कहाँ जॉब करते हो, है ना? तो बोलते हैं भाई जैसे मैं पहले एच में जॉब करता था। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम वर्किंग विद एच, तो दूसरे पर्सन समझ में आ जाता है दूसरे पर्सन को दैट तरुण अग्रवाल इज कंट्रोल्ड बाय HCL। बहुत ध्यान से समझिए। हाउ यू मेक मनी, योर सोर्स ऑफ इनकम डिफाइंस हु इज कंट्रोलिंग यू। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बात करें, आप फॉरएवर में हो, एमवे में हो, वॉट एवर कंपनी में हो, फॉरएवर और एमवे दे आर कंट्रोलिंग यू। HCL, इन्फोसिस, जो भी IT कंपनी, जो भी कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हो, द पर्सन हु इज गिविंग यू मनी इज एक्चुअली कंट्रोलिंग यू। द ऑर्गेनाइजेशन हु इज गिविंग यू मनी इज कंट्रोलिंग यू। अगर मैं HCL में जॉब करता हूँ और मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, आई एम नॉट फ्री। आई हैव टू आस्क
HCL मैनेजमेंट कि भाई मुझे इतने दिन की छुट्टी मिल जाएगी? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस पॉइंट? बिल्कुल डीप, मतलब एक ऐसा है जो कि आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज करेगा मनी, रिलेटेड टू मनी। योर सोर्स ऑफ मनी डिफाइंस हु कंट्रोल्स यू। आप अपने रिश्तेदारों में भी देख लो, कोई भी पर्सन जो खूब रुपया कमा रहा है, देखो कि उसका सोर्स ऑफ मनी क्या है। ये समझ लो, जो भी उसका सोर्स ऑफ मनी है, दैट इज द थिंग, या दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंट्रोलिंग दैट पर्सन। ओके, अंडरस्टैंड करो, अभी थियोरेटिकल पार्ट है ये सारा। मनी रिवील्स करेक्टर। ओके, आपने देखा होगा कुछ लोग वैसे तो सीधे साधे होते हैं, बट अचानक से रुपया आ जाता है तो अचानक से उनके हाव भाव चेंज हो जाते हैं, अचानक से एक अलग तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। तो मनी इज एक्चुअली, ओके, मनी रिवील्स योर करेक्टर। ओके, मनी इज अ मैग्नीफायर। इसी बात पे चलते हैं, मनी इज अ मैग्नीफायर। मतलब कि आप एक अच्छे इंसान हो या फिर आप बुरे इंसान हो, ठीक है, मतलब जैसे ही आपके पास रुपया आता है, योर मनी फ्लोज, आपका मनी, रुपया उसी जगह फ्लो होता है जिस जगह आपका ध्यान जाता है। आप खुद एक एक्सरसाइज करो, खुद खुद से चेक करो, आप अपना बैंक अकाउंट चेक करो और ये चेक करो कि पिछले 3 महीने में आपने कहाँ कहाँ खर्चा किया है। जस्ट ऑब्जर्व ऑब्जर्व करो, पिछले 3 महीने के अंदर आपने रुपया कहाँ कहाँ खर्च किया है। एंटरटेनमेंट में, अपने को सेल्फ ग्रूमिंग में, सेल्फ ग्रूमिंग मतलब बाल बाल कटाना और पार्लर वार्लर और सैलून वैलून का खर्चा, या फिर आपने खर्च किया है एंटरटेनमेंट में, घूमने फिरने में, होटलों में घूमने में, बाहर डाइन आउट में, जोमेटो में, कहाँ पे ज़्यादा खर्चा हुआ है। इट मीन्स जहाँ पर आपका ध्यान जाता है कि आई एम अ फूडी, मुझे यार खाने का बड़ा शौक है, बाहर से कभी ये मंगा लिया वो मंगा लिया, मुझे कहीं घूमने का बड़ा शौक है, जिस चीज़ का आपका शौक है, जिस चीज़ में जहाँ पर आपका ध्यान जाता है, आपका मनी वहीं जाता है, राइट? सो मनी इज अ मैग्नीफायर विच मीन्स, या मनी रिवील्स करेक्टर विच मीन्स, अगर आप एक सिंसियर बिजनेसमैन हो, ठीक है, या फिर अगर आप बहुत ही सीरियसली अपने करियर के बारे में कंसर्न हो, तो आपका रुपया किताबों में, कोर्सेज में, ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस में, मतलब बिजनेस में और अपने जो भी करियर बना रहे हो उसमें ज़्यादा आपका रुपया जा रहा होगा। अगर आपका रुपया टूल्स में, कोर्सेज में और बुक्स में, अपने दिमाग को और बेटर करने में, शार्प करने में, इन सब चीज़ों में आपका रुपया जा रहा है, इट सिंपली मीन्स दैट यू आर ऑन द राइट पाथ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। But if your money is flowing towards entertainment, towards only food and other things, in that case, इसका मतलब that will magnify. It truly money, अगर किसी को देखना है ना कि ये पर्सन कैसा है, उसका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक करो और ये देखो उसके खर्चे कहाँ कहाँ करता है, ये कहाँ कहाँ खर्चे करता है, उसी से समझ में आ जाता है कि what type of human being is this person. Okay, I hope you're finding this useful. ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है आज आपको। आप चाहे सिल्वर मेंबर हो, गोल्ड मेंबर हो, या जो भी, मतलब आप किसी भी लेवल पे होगे, इट इज़ सो 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 इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है, डू नॉट चेज मनी टू फील पावरफुल। कई लोग को लगता है कि यार आई शुड चेज मनी, और अपने आप को पावरफुल फील कराने के लिए, बट डू नॉट चेज मनी टू फील पावरफुल, चेज रेपुटेशन, डिसिप्लिन, पावर एंड स्ट्रेटेजी। बिकॉज मनी जो आपके पास आज अभी आपके पास है और आपको फील हो रहा है आई एम पावरफुल, मतलब मैं तो अपने पूरे, जैसे घर में भी होते हैं ना लोग बड़े एटीट्यूड में, आपके कोई रिलेटिव में बड़े एटीट्यूड में रहते हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मनी इज़ नॉट पावर। ठीक है, दैट इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। द रियल पावर इज योर रेपुटेशन इन द मार्केट, द रियल पावर इज योर डिसिप्लिन। ओके, रियल पावर इज द स्ट्रेटेजी इन द सिस्टम, हाउ यू आर मेकिंग मनी। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया, योर सोर्स ऑफ मनी रिवील्स हु कंट्रोल्स यू। But if this source of money, again, important point, source of money, if this source of money is controlled by you, you control your own life. I again repeat, if this source of money is controlled by you, not by somebody else, in that case, you are in complete control of your life. But if this source of money is controlled by some other person or organization, that organization or the or person is controlling you. You have to ask for everything. मतलब आपको परमिशन लेनी पड़ती है हर बार, ठीक है। सो मनी इज नॉट पावर, इट ओनली रिवील्स पावर, विच मीन्स आपके पास कितना रुपया है, आपका सोर्स ऑफ मनी, कौन आपको रुपया दे रहा है, ओके, एक्चुअली दैट ऑर्गेनाइजेशन और द पर्सन हैज ए पावर ओवर यू। ओके, इज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब थ्योरेटिकल है, सब माइंडसेट रिलेटेड है, इट इज अ डार्क मनी रियलिटी। और
माय नेम इज तरुण अग्रवाल। मैं बनिया हूँ, और बनिए से अच्छा आपको कोई नहीं समझा सकता रुपए के बारे में, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अक्सर, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सीख रहे हो, जो अक्सर आपके घर में कोई आपके मम्मी पापा नहीं सिखा रहे, और आप खुद भी नहीं सीख रहे हो। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि यूट्यूब पर कहीं जगह भी मिलती नहीं है, सारी बातें, ओके। आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ है, पैसा पैसा, खूब पैसा कमाना है यार, खूब पैसा कमाना है। बट नो, हाउ यू आर मेकिंग मनी, इफ दैट सोर्स ऑफ इनकम इज कंट्रोल्ड बाय यू, दैट इज द रियल पावर, ओके। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मनी, सॉरी, वेल्थ विदाउट मिस्ट्री इज एक्सपोजर। और दिस इज सो इंपॉर्टेंट, खासकर हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हम लोग बोलते हैं डोंट शो ऑफ, डोंट शो ऑफ। बट क्या है इसके पीछे का लॉजिक, मैं आपको बताता हूँ। कितने लोगों ने सुना है भाई ज़्यादा शो ऑफ मत करो, घर वाले कहते हैं शो ऑफ मत करो ज़्यादा, नज़र लग जाएगी। सुना है कि नहीं? नज़र लग जाएगी, बट ये बात समझ में नहीं आती। साइकोलॉजिकली नज़र लग जाएगी का मतलब क्या है? कौन नज़र लगा रहा है यार, है ना? तो चलो बहुत डीपली साइकोलॉजी के लेवल पे इसको समझते हैं। वेल्थ विदाउट मिस्ट्री इज एक्सपोजर। ध्यान से सुनो, स्टॉप शो ऑफ, ठीक है? शो ऑफ मत करो, लेकिन चलो ये तो मैं बोल रहा हूं। अब इसका मतलब क्या है? नेवर लेट योर मनी स्पीक लाउडर देन योर स्ट्रेटेजी ऑफ सिस्टम, ठीक है? लोग, खासकर हमारे बिजनेस में या लाइफ में भी आप देखोगे, इवन सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम पे पीपल आर शोइंग ऑफ देयर मनी, कैश, दे शोइंग ऑफ देयर लाइफ स्टाइल, दे शोइंग ऑफ देयर कार, घड़ी, ये सब बातें। बट इफ यू आर शोइंग दिस ऑफ, पीपल विल अंडरस्टैंड आपका। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या बोली है, वेल्थ विदाउट मिस्ट्री। मतलब कि जैसे ही आप कहीं पर भी एक्सपोज करते हो कि भाई ये मेरे पास इतना रुपया है, उतना रुपया, ये गाड़ी बंगला जो भी दिखा रहे हो, तो इमीडिएटली उस लोगों के, हर पर्सन के माइंड में एक चीज़ आती है कि यार ये करता क्या है। और जब वो ये देखते हैं कि ये करता क्या है, उस चीज़ में वो हल्का से क्यूरियस होते हैं। वो एक मिस्ट्री अगर उनको क्लियरली ना समझ में आए, देखो एक होता है उनको क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम उसको क्लियरली समझ में आ रहा है, तो उसको समझ में आ जाता है कि हु इज कंट्रोलिंग यू। बट अगर ये सोर्स ऑफ इनकम अगर एक मिस्ट्री की तरह रहे, मिस्ट्री मतलब क्लैरिटी नहीं है, हाँ ये कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में भी, अरे कुछ यूट्यूबर भी है, अरे ये यार कितना यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, इट शुड ऑलवेज रिमेन अ मिस्ट्री, इट शुड नॉट बी क्लियर। आप कितना कमाते हो, आपके घर वालों को भी क्लियरली नहीं पता होना चाहिए। दे मस्ट हैव एन आइडिया कि हाँ, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग से इतना आता होगा, वहाँ से इतना आता होगा, यहाँ से इतना आता होगा, वहाँ से ये वॉट एवर। बट दे शुड नॉट हैव अ क्रिस्टल क्लियर आइडिया, मतलब दे शुड हैव ओनली एन आइडिया कि भाई कहाँ कहाँ से आता है, बट एग्जैक्टली कितना कमाते हो, कहाँ कहाँ से कमाते हो, दैट शुड ऑलवेज रिमेन अ मिस्ट्री, ओके। तो ध्यान से समझिए, नेवर लेट योर मनी स्पीक लाउडर देन योर स्टेटमेंट, विच मीन्स अगर आपको शो ऑफ करना ही है तो डू नॉट शो ऑफ योर मनी, शो ऑफ द सिस्टम। अब मैं सिस्टम की बात करूंगा, सिस्टम एक नया वर्ड मैं बता रहा हूं यहाँ पर। सिस्टम मीन्स समथिंग विच इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय यू, उसको शो ऑफ करो, ओके। विच मीन्स शो ऑफ का मतलब उसको रिवील करो इंटरनेट पे या सब जगह जहां पे भी आपकी प्रेजेंस है, ओके। एंड उस सिस्टम के अंदर how you are making money from multiple sources, it should not be very very clear to the other person, because एक बार जब एक पर्सन को ये पता चल जाता है कि आप कहाँ कहाँ से रुपए कमा रहे हो, दे कैन अटैक इट, दे कैन अटैक योर रेपुटेशन, दे कैन अटैक। अगर उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग है, आपके घर में कोई चिढ़ता है आपसे, जो भी है, दे स्टार्ट अटैकिंग इट, दे स्टार्ट अटैकिंग योर रेपुटेशन, दे स्टार्ट अटैकिंग योर सोर्स ऑफ इनकम्स। बट दिट शुड remain a mystery, at the same time रिवील योर सिस्टम, ओके। आई हैव क्रिएटेड अ सिस्टम एंड दिस वे। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, कुछ लोग मेरे इन्फो प्रोडक्ट को लेते हैं, कुछ लोग मेरे साथ फॉरएवर में ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग मेरे से टूल खरीदते हैं, कुछ लोग, मतलब आई हैव मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग। और यूट्यूबर्स, हाउ यूट्यूबर्स मेक मनी, इट इज़ ऑलवेज अ मिस्ट्री फॉर पीपल। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने रुपए कमाते हो। आई नेवर टेल देम द एग्जैक्ट पिक्चर, ओके। बिल्ड मनी मेकिंग सिस्टम्स क्वाइटली, रिवील योर सिस्टम, बट एट द सेम टाइम कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सिस्टम। जिस चीज़ से आप रुपए कमा रहे हो, देखिए अगर आपने देखा होगा, रॉबर्ट टी क्यूसाकी बोलते हैं ESBI मॉडल, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस एंड इन्वेस्टर, राइट। तो जो ESBI मॉडल जो है, उसमें क्या बोला जाता है कि बिजनेसमैन इज अ पर्सन हु, अ बिजनेसमैन इज अ पर्सन हु एक्चुअली
एक सेकेंड, मेरे वीडियो बीच में पॉज हो गई थी। इज इट ओके एवरीवन? एक मिनट, आई थिंक बीच में मेरा वीडियो शायद पॉज हो गया था। इज इट ओके? जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स ऑल ओके। हाँ, सो ईएसबीआई मॉडल की बात में अगर बात करें, रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलते हैं? ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस क्वाड्रेंट एंड आई फॉर इन्वेस्टर्स। Businessman is a person who owns a system, who creates and owns a system. A system क्या? एक ऐसा ये ऐसा समझ के चलो कि एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स, स्ट्रेटजीज, टूल्स एंड प्रोसेसेस जिसके थ्रू यू आर मेकिंग मनी बाय फाइन ट्यूनिंग दैट सिस्टम। ठीक है, जैसे ये आप हो और आपने सिस्टम बना दिया, एंड लोग जो रुपए कमाना चाहते हैं, दे आर नॉट ओनली लुकिंग एट यू, बट दे आर लुकिंग एट द सिस्टम विच यू हैव डेवलप्ड। देखिए, मतलब कि जो रियल पावर है वो इसमें नहीं है कि आपके पास कितना रुपया है। जो रियल पावर है, आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो कभी भी रुपया छाप सकता है। ओके, वेरी डीप। ओके, बहुत ध्यान से जो लोग सुनेंगे उन्हीं को समझ में आएगा भाई। ठीक है, इफ यू ओन अ सिस्टम, दैट अ सिस्टम विच कैन जनरेट मनी, ओके, देयर इज द पावर। ओके, एंड ये जो सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम को क्वाइटली डेवलप करो। जैसे अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई हैव बिल्ट अ सिस्टम इन सच अ वे जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन मतलब ये सारी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। आई जस्ट क्रिएट कंटेंट, आई जस्ट हैव माई सोशल मीडिया प्रेजेंस, आई हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ इन नेटवर्क मार्केटिंग। वो अपने लिए काम कर रहे हैं, वो अपने लिए यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं, बट ईच एंड एवरी वीडियो जो कि अपलोड हो रही है, लगभग 200-250 वीडियो हर दिन अपलोड हो रही है यूट्यूब पे, अलग अलग लोग अपलोड कर रहे हैं मेरे नेटवर्क के। And in each and every video, they are promoting their unique funnel, a funnel which is created by a system using some multiple tools, some automation tools. Now, these set of automation tool जिसके लिए मैं हर महीने लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ मैं खर्च करता हूँ उस सिस्टम को बनाने में, जो उसकी मंथली रिकरेंट कॉस्ट है 1.25 से 1.5 लाख रुपए। बिकॉज आई ओन दैट सिस्टम, बिकॉज ऑफ दैट जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ मेरे बिजनेस में, they are getting access to this system and they are saving 1.25 or 1.5 lakh rupees per month. So it's an offer for them, but I own the system. और ये एक ऐसे सिस्टम जहां पर इवन दिस, ये जो सिस्टम को रनिंग, जो सिस्टम जो रन हो रहा है, ये सिस्टम जो बन रहा है, ये बना है, नाउ दिस सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मी। अगर ये सिस्टम में पूरा पूरा मेरे पे डिपेंडेंसी रहेगी, देन अगेन इट इज नॉट अ बिजनेस, इट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो wealth without mystery is exposure. Nobody knows how much money I'm making except my chartered accountant, except my CA. CA के अलावा कोई नहीं जानता how much money I'm making. I have multiple income streams, and I do not show off my money. I show up myself. मैं दिखता हूँ, ठीक है, and I show off my system. और जिसमें शोकेस के फॉर्म में या इंटरनेट पे जब मैं कोई वेबिनार करता हूँ तो मैं अपने सिस्टम को रिवील करता हूँ कि आई हैव दिस सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज हेल्पिंग सो मेनी पीपल मेक मनी। इट कैन हेल्प यू ऑल्सो टू मेक मनी। दैट इज हाउ आई हैव, मतलब आई एम शोकेसिंग माई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, नॉट एज, मतलब जो हमारे जो टीम है, वी आर नॉट शोइंग दिस एज अ टीम और ए ग्रुप और ए कम्युनिटी, वी आर शोइंग दिस एज अ सिस्टम। इन्वेस्ट ऑन द सिस्टम एंड यू मेक मनी। इज दिस क्लियर? एंड आई एम अगेन एंड अगेन फाइन ट्यूनिंग द सिस्टम। मैं फाइन ट्यून करते जा रहा हूँ, और ज़्यादा ऑटोमेशन टूल, एआई टूल पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिससे कि ये सिस्टम और ज़्यादा फाइन ट्यून हो। एंड दिस ऑल दिस थिंग्स, R&D एंड एवरीथिंग इज डन क्वाइटली, वेल टेस्ट होने के बाद ही देन वी रिवील इट। सो वेल्थ विदाउट मिस्ट्री इज एक्सपोजर। इज दिस क्लियर? ह्यूमन साइकोलॉजी ओके। कुछ दिमाग में कुछ जा रहा है, कुछ मतलब इज दिस मेक सेंस, इज दिस मेकिंग सेंस? अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे तभी सब समझ में आएगा, वरना ये सब थ्योरेटिकल लग रहा है, बट थ्योरेटिकल नहीं। टुडे आई रियली वांट, जब आप ये पूरे सेशन को अटेंड करो, आई रियली वांट समथिंग टू शिफ्ट विद इन यू, हाउ यू सी मनी। स्कूल में तो मनी के बारे में पढ़ाया जाता ही नहीं है, स्कूल में तो कोई पढ़ा नहीं रहा भाई आपको। और जो इंटरनेट पे भी जो पढ़ रहे हो या समझ रहे हो, या खुद की ऑब्जर्वेशन से जो समझ रहे हो, वो भी एक्चुअली झूठ है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, खुद ही सेंस करो कि इज दिस रियलिटी और नॉट।
दैट्स अ रियलिटी. ओके, चलो नंबर 3, नेवर डिपेंड ऑन मनी यू डोंट कंट्रोल. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेवर डिपेंड ऑन मनी विच यू डोंट कंट्रोल. ओके, ट्रैप. इफ योर मनी, यू की जगह योर लिखना है. इफ योर मनी कैन बी फ्रोजन, taxed away, erased by another person's decision, you're into a trap. Okay, which means टिपिकल जॉब एनवायरनमेंट में ऐसे ही होता है. आज आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, शान की जिंदगी जी रहे हो, घर वाल सब में कई रिश्तेदारों में जा रहे हो, खूब गिफ्टिंग कर रहे हो, बढ़िया कपड़े पहन रहे हो, बढ़िया खा पी रहे हो, फोटो खिंचवा रहे हो, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बड़ी हैपनिंग है. पर आप नौकरी कर रहे हो, एक पर्सन का डिसीजन, आपका बॉस ने एक डिसीजन लिया, इसको निकालो यार, और आप नौकरी से हाथ धो बैठे. विच मीन्स यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम. और उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहां पर, नेवर डिपेंड ऑन द मनी विच यू डू नॉट कंट्रोल. अदर पर्सन डिसीजन, एक डिसीजन लेगा एक पर्सन और आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, बिकॉज यू हैव नो कंट्रोल ऑफ द मनी विच यू आर मेकिंग. इफ योर मनी इज जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम्स विच आर नॉट योर्स, देन यू आर नॉट फ्री. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस पॉइंट? एग्जैक्ट मतलब यही बात ही है. इफ योर मनी इज जनरेटेड फ्रॉम सिस्टम्स विच आर नॉट योर्स, then you are not free. Okay, typical job environment. You are still a prisoner. The one who controls the food controls the lion. Okay, so आप शेर हो, आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करके IIM IIT पास आउट करके आए हो, बहुत शेर हो, बहुत अच्छी नॉलेज है, इंटेलिजेंट हो, मेहनती हो, सब कुछ बहुत बढ़िया है. बट एक शेर, शेर के अंदर पावर नहीं है. जिसके हाथ में चारा है ना, चारा शेर को खिलाने का, दैट पर्सन हैज द पावर. सो रियली में अगर आपको शेर बनना है, ठीक है, इन दैट केस यू मस्ट हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द वेज यू आर मेकिंग मनी. और सिर्फ एक ही वे नहीं, दे शुड बी मल्टीपल वेज. और स्पेशली DNA प्लेटिनम मेंबरशिप पे मैंने इसके बारे में बता रखा है, हाउ यू शुड एक्चुअली क्रिएट अ सिस्टम इन सच अ वे सो दैट यू कैन मेक मनी फ्रॉम मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स. द सेम थिंग वी ट्रेन इन अवर टीम एज वेल. जो मेरी TLF क्रिएटर्स जो कम्युनिटी है, उसमें हमारी टीम में जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, दे आर नॉट ओनली मेकिंग मनी फ्रॉम फॉर एवर, दे आर नॉट ओनली मेकिंग मनी थ्रू यूट्यूब, दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम अदर स्ट्रीम्स एज वेल. ओके, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें जो कि गुप्त भी हैं, विदाउट लूजिंग फोकस फ्रॉम अवर मेन बिजनेस दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग. ओके, सो अगेन डार्क money psychology. You are still a prisoner. The one who controls the food controls the lion. Okay, now what is the solution? इसका solution क्या है? Never depend on money you don't control. ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग तो आ ही गई है, बट what is the solution? Solution is create multiple streams of income. If you're into a job, even if you're into network marketing, आप Amway में हो, आप मोदी केयर में हो, आप फॉरएवर में किसी में भी हो, if you are making money only through network marketing, again it's a trap. Think about multiple income streams in and around network marketing without losing focus from your main business, that is network marketing, right? So become a content creator, monetize your channel, use paid tools or become affiliate partner of the paid tools, create your own info products. जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, दे हैव देयर ओन इन्फो प्रोडक्ट्स. राइट अ बुक, बट अपनी इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट बनो. ठीक है, अगेन ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में DNA प्लैटिनम मेंबरशिप में बता रखी हैं. हाउ टू क्रिएट योर ओन सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम, जिससे कि बीइंग इनटू नेटवर्क मार्केटिंग लोग आपको ज्वाइन करें बिकॉज ऑफ योर सिस्टम, बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन सिस्टम, जो कि उन्हीं के लिए बेनिफिट है, बिकॉज दे डोंट हैव टू इन्वेस्ट इतना सारा रुपया, उनको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, आते ही तुरंत उनको बना बनाया एक सिस्टम मिल रहा है. दैट इज पार्ट ऑफ DNA प्लैटिनम मेंबरशिप. ओके, नेक्स्ट इज क्रिएट इनविजिबल एसेट्स. आज मेरे यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं आप देख सकते हो. ठीक है, दूसरा, आज अगर मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने, ये मेरी कमर्शियल बिल्डिंग है, उस कमर्शियल बिल्डिंग दिख रही है, ये एक विजिबल एसेट है जो कि आपको दिख रहा है कि भाई ये बिल्डिंग है, इससे एक हिसाब किताब लगा रहे हो कितना रुपया रेंट आता होगा. दीज आर विजिबल एसेट्स. मैंने आपको बताया कि मैंने ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा हुआ है, ये स्टॉक से कितना रुपया आता होगा, आप एक आइडिया लगा सकते हो. दीज आर
विजिबल एसेट्स जो कि लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से इतना आता हुआ इतना आता हुआ इतना हुआ 12,000 रुपया कमा रहा भाई ऐसे। लेकिन एक दूसरा एसेट होते हैं जिसको बोलते हैं इनविजिबल एसेट्स। वो एसेट्स होते हैं जो कि दिखते नहीं है, फील होते हैं, फील। ओके, व्हाट आर द इनविजिबल एसेट्स? कैन यू जस्ट गिव मी सम आइडियाज? ओके, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। इनविजिबल एसेट्स जो कि दिखते नहीं है। एसेट्स, व्हाट इज एसेट? एसेट इज समथिंग विच पुट मनी इन योर पॉकेट। कुछ ऐसे एसेट्स जो कि नॉर्मली लोग इतना आसानी से उस चीज़ को बिगाड़ नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपसे कोई चिढ़ता है और वो आपका बिल्डिंग में जाके आपकी आग लगा दे, आपके मतलब जो भी आपकी कमर्शियल प्लॉट है उसमें कुछ छेड़खानी कर दे, कुछ भी कर दे, तो दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन एक कुछ इनविजिबल एसेट्स होते हैं जिसको कोई बंदा इतना इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके, इनविजिबल एसेट्स आर रिस्पेक्ट, लव और ट्रस्ट। दीज आर इनविजिबल एसेट्स। इमेजिन करते हैं कि ये मैंने सीखा, जो एक मनी साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक लिखते हैं, हैप्पी मनी, ठीक है, हैप्पी मनी करके, कैन होंडा, ठीक है, जैपनीज है, उन्होंने बुक लिखी है हैप्पी मनी, देखिएगा इंटरनेट पे। तो उनका ये कहना है कि इनको बोलते हैं इनविजिबल इनविजिबल एसेट, विच मीन्स कि आज अगर इमेजिन करो कि जो भी आपके पास विजिबल एसेट्स हैं सबके सब खत्म हो गए, स्टॉक मार्केट डूब गया, आपके रियल एस्टेट के सब खत्म हो चुका है, सब खत्म खत्म खत्म, बट फिर भी एकदम से अगर आपको फिर से रुपया चाहिए होगा तो व्हाट विल यू डू? यू विल यूज योर नेटवर्क, जहां उन लोगों का नेटवर्क जो आपको प्यार करते हैं, जो आप पर ट्रस्ट करते हैं, जिनको की लाइफ में कभी ना कभी आपने कुछ वैल्यू दी हुई, इम्पैक्ट किया होगा उनकी लाइफ को। तो कैन होंडा ने एक बार बहुत बड़ी बात बोली कि आज अगर मैं बैंकरप्ट हो जाऊं तो मैं 1 हफ्ते के अंदर, ऐसे कुछ टाइम बोला था, उसके अंदर मैं फिर से मिलीनियर बन जाऊंगा। उन्होंने बोला ऐसे कैसे? उन्होंने बोला बिकॉज पिछले 15 साल के अंदर मैंने एक ऐसी रेपुटेशन अर्न करी है अपने लिए। पिछले 15 साल में मैंने कितने सारे लोगों को रुपया कमाने के लिए मैंने उनको गाइड किया है, मेरे थ्रू कितने सारे स्टूडेंट्स ने रुपया कमाए हैं मेरे, कि आज अगर मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा, मैं बस उनको सभी लोगों को बस एक ईमेल भेजूंगा या उनको कांटेक्ट करूंगा या सोशल मीडिया में डालूंगा, आई एम बैंकरप्ट एंड आई नीड हेल्प। और जेन्युइन तरीके से अगर मैं लोगों से हेल्प मांगूंगा एंड बस मैं इतना ही बोलूंगा कि एवरीबडी जस्ट गिव मी $100 एवरी वन एज हेल्प, ओके, बिकॉज आई हैव इम्पैक्टेड देम, देयर लाइफ, दैट लव, दैट ट्रस्ट, दैट वैल्यू जो मैंने उनको दी है। आज अगर मैं उनको बोलूंगा कि गिव मी $100 दैट्स इट, ओके, कॉन्ट्रीब्यूट, आई विल बी अगेन मिलीनियर इन जस्ट 1 वीक या 1 मंथ, जो भी उन्होंने बोला था। नाउ दीज आर इनविजिबल एसेट्स, सो द रियल पावर इज हेयर। ओके, व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैंने क्या बोला? नेवर डिपेंड ऑन मनी हु नेवर डिपेंड ऑन मनी यू डोंट कंट्रोल, बट कीप ऑन वर्किंग ऑन क्रिएटिंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, कीप ऑन क्रिएटिंग इनविजिबल एसेट्स। कैसे होगा? यूट्यूब पे अच्छा क्वालिटी का कंटेंट बनाओ, लोगों की हेल्प करो, लोगों को वैल्यूएबल चीज़ें दो, लोगों की लाइफ में आगे इम्पैक्ट दो, कि वो आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़ेंगे दे विल स्टार्ट लविंग यू, दे विल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग यू, एंड व्हेन पीपल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग यू, whenever you are into a problem they will help you। okay, revenue not dependent on your presence। ऐसे रेवेन्यू भी जनरेट करो जहाँ पे आपकी प्रेजेंस की बिल्कुल डिपेंडेंसी ना हो। ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला, हम तो कंटेंट इकोनॉमी में है जी अभी। आपने खूब सारी यूट्यूब की वीडियोस बना रखी हैं, अब आप अगर उसको नहीं भी बना रहे हो, या फिर आपके डाउनलाइन में काफ़ी सारे लोगों ने, दे आर यूट्यूबर्स, दे आर कंटेंट क्रिएटर्स, तो योर रेवेन्यू फ्रॉम अदर पीपल यूट्यूब चैनल्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू बिकॉज दे आर क्रिएटिंग कॉन्टेंट। बिल्ड इनकम दैट सर्वाइव साइलेंस। इमेजिन करो कि 1 महीने के लिए आप बिल्कुल साइलेंट हो गए, आप बिल्कुल कुछ काम नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीजन की वजह से, स्टिल योर इनकम शुड इंक्रीज इवन ड्यूरिंग योर साइलेंस by creating multiple income streams। okay, bigger fear than poverty is dependence। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिगर फियर देन पॉवर्टी। बहुत सारे लोग गरीब होने से नहीं डरते, बहुत सारे लोग डरते हैं, जो रियल डर होना चाहिए वो होना चाहिए डिपेंडेंसी। अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट हो फॉर मनी, यू आर लिविंग अगेन a trapful life, right? So kill this dependency, and the only thing which can kill dependency is what? One thing which can kill dependency from other person is skills। when you are skillful, जब आप skillful होते हो तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए आज मैं बोल रहा हूँ अपनी वाइफ को, यार आज डिनर में क्या बनाया है,
क्योंकि शी इज स्किलफुल, शी नोज हाउ टू कुक, आई डू नॉट नो हाउ टू कुक। बट अगर मुझे भी अगर कुकिंग करनी आ जाए तो मैं, अगर मेरी वाइफ खाना नहीं भी बनाएगी तो मैं बना लूंगा। आई एम इंडिपेंडेंट। स्किल्स मेक यू इंडिपेंडेंट। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस पॉइंट? टाइप एग्री, ओके। और एक बिटर ट्रुथ मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, बहुत ध्यान से। दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है? बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूं मैं। वंस यू हैव मेड समवन डिपेंडेंट ऑन यू फाइनेंशियली, लोग किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं आपको, देखो। कोई अगर पर्सन आपको डिपेंडेंट बना देता है, ठीक है, तो लोग ऐसे पढ़ते हैं, वंस यू हैव मेड समवन डिपेंडेंट ऑन यू फाइनेंशियली, यू डोंट नीड टू आर्ग्यू। आपको उससे आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं होती। यू डो नॉट नीड टू थ्रेटन, उसको डराने की जरूरत नहीं होती। आपको इवन उससे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं होती। दे सेंसर देमसेल्फ, वो अपने आप ही अपने आप को चेंज कर देते हैं। दे विल अपोलोजाइज बिफोर यू इवन गेट ऑफेंडेड। वो डरते हैं क्योंकि आपने उसको डिपेंडेंट बना लिया अपने ऊपर फाइनेंशियली, तो वो डरते हैं कि आप कहीं बिगड़ ना जाओ, आप कहीं गुस्सा ना हो जाओ। दे विल ओबे वाइल कॉलिंग इट कॉम्प्रोमाइज। दे विल कॉम्प्रोमाइज इफ यू मेक द अदर पर्सन डिपेंडेंट ऑन यू फाइनेंशियली, द अदर पर्सन विल कॉम्प्रोमाइज, एंड दैट इज द रियल पावर। तो ये रियल पावर आपने अपने हाथ में रखी हुई है, या ये रियल पावर आपने किसी को दे रखी है? दिस इज सो इंपॉर्टेंट। लाइफ में मैं आपको बोल रहा हूँ, घर में भी कलेश वलेश होते हैं इस वजह से होते, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस। इमोशनल एक अलग एंगल हो गया, बट फाइनेंस इज सो इंपॉर्टेंट। नॉट कंट्रोल थ्रू फियर, नॉट कंट्रोल थ्रू फेम, नॉट कंट्रोल थ्रू इकोनॉमिक ग्रेविटी, द पीपल अराउंड यू ऑर्बिट यू, not because you force them, but because your financial structure exerts more pull than theirs. आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, यू आर मेकिंग मनी, मोर एंड मोर मनी, इसलिए बोलते हैं कि खूब रुपए कमाओ भाई, खूब रुपए कमाओ। बिकॉज वेन यू मेक मनी, मनी इज नॉट पावर। ऊपर मैंने क्या बोला? मनी इज नॉट पावर, बट पीपल, if they are dependent on you because you are the source of money for them, then the other person, कहीं ना कहीं, they start orbiting around you. अब ये मैंने बोला यू करके बात, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ अपने बारे में सोचो कि क्या ऐसा होता है यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज, यू आर लिविंग मतलब अ लाइफ जहाँ पर बार बार किसी से परमिशन लेनी पड़ती है, जाना पड़ता है। इसका मतलब आप फ्री नहीं हो। क्यों? क्योंकि यू आर डिपेंडेंट ऑन योर कंपनी, यू आर डिपेंडेंट ऑन योर मैनेजर, यू आर डिपेंडेंट ऑन सम ह्यूमन बींग और एन ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज अगर वो बिगड़ गए, अगर वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए या कुछ हो गए, तो फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। बट अगर ये आपके कंट्रोल में आ जाए, यू आर कंट्रोलिंग योर ओन लाइफ। नाउ दैट इज द रियल फ्रीडम। एंड ये फ्रीडम कहीं ना कहीं हमें नेटवर्क मार्केटिंग तो देता ही है, प्लस वी आर इनटू कंटेंट इकोनॉमी। वी आर टू वी इफ़ यू लर्न, इफ़ अगर आपके पास अच्छे स्किल्स आ जाएं, अच्छा माइंडसेट मिल जाए, अच्छी कम्युनिटी मिल जाए, अच्छे मेंटर मिल जाए, और अच्छा स्किल्स के साथ साथ आप उसको इम्प्लीमेंट करके अपना एक ऐसा सिस्टम बनाओ वेयर यू आर मेकिंग फ्रॉम मनी फ्रॉम मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, you will start living a life of freedom. Okay? Are you able to understand? Does this make sense? Are you able to understand? Just type MS. MS means make sense. Is this making sense, all of you? Again, deep money psychology है। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, और बढ़िया ही समझा सकता है ये सारी बातें। चलो 4th पॉइंट पे चलते हैं। वीक पर्सन वर्शिप मनी, द स्ट्रॉन्ग पर्सन एक्सेस कंट्रोल एक्सेस टू इट। कहीं ना कहीं ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड ही है ये। तो जो वीक पर्सन होता है वो मनी की पूजा करता है, हे भगवान मतलब रुपया दे दो टाइप, और मनी की ही वर्शिप करता रहता है। लेकिन जो स्ट्रांग पर्सन होता है वो कंट्रोल करता है मनी का एक्सेस। व्हाट डज इट मीन? ध्यान से देखो। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, दोज हु वांट मनी एंड दोज हु नो दैट अदर्स वांट इट मोर एंड यूज दैट वांट टू रूल देम। दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो लोग जो रुपया जो चाहते हैं मेरे पास खूब रुपया हो, और दूसरे वो लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि इसको खूब रुपया चाहिए और वो उसको रूल करते हैं, बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ मनी फॉर दैट पर्सन। वीक टॉक्स अबाउट मेकिंग मनी, strong talks about building systems for people to earn money. Again, this is so important. Again, deep psychology. Weak people, दे ऑलवेज थिंक यार मुझे रुपए की कमी है, मुझे रुपए कमाना और रुपए कमाना, खूब रुपए कमाऊंगा, ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, बहुत ड्रीम्स और डिजायर और सपने में जीते हैं। बट जो स्ट्रांग पर्सन होता है, दैट पर्सन इज वर्क मतलब पुट्स हिज एफर्ट इन बिल्डिंग अ सिस्टम
एक ऐसा सोर्स ऑफ, एक ऐसा बना दिया जाए जहाँ से जो कि एक सोर्स ऑफ मनी बन जाए लोगों के लिए. इफ यू आर बिल्डिंग अ सिस्टम फॉर पीपल टू मेक मनी, now this gives you real power. Or again, I repeat, being into network marketing business, yes, we are, our source of income is our network marketing company. Our source of income is, मतलब मेन तो लोगों का यही सोर्स है कि मैं अपने अपने कंपनी से कितने रुपए कमा रहा हूँ. बट अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना दो जहाँ पर आपके साथ के जो लोग आपके साथ जो ज्वाइन कर रहे हैं, आपके साथ जो बिजनेस कर रहे हैं, दे, for them you are a source of making money. Yeah, you build a system from which they are making money. In that case, you are into a power. You are into power, and that creates an irresistible offer for the other person to join you. और कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को ऑटो मोड पे डाल देता है. स्टॉप चेजिंग इनकम लाइक अ बैगर, स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ बिल्डर. ठीक है, अंडरस्टूड अंडरस्टूड. ऑलवेज थिंक, ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहो, मैं भी अपने आपसे पूछता रहता हूँ. हाउ कैन आई क्रिएट समथिंग विच अदर्स नीड? हाउ कैन आई बिल्ड अ स्किल दैट टर्न्स इनटू लेवरेज? अभी रिसेंटली मैंने फेसबुक एड सीखा है, बिकॉज आई नो दिस स्किल कैन कन्वर्ट इनटू अ लेवरेज फॉर मी. बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि हमारी टीम में हम लोग ने टीएलएफ इन्वेस्टर, अभी डीएनए में भी डीएनए इन्वेस्टर कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है. पीपल हु आर जनरेटिंग, मतलब हम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि जनरेट लीड्स बाय क्रिएटिंग कंटेंट. बट कई सारे लोग जो कंटेंट नहीं बना पा रहे, उनको हम बोल रहे हैं कि ठीक है, वी हैव इन हाउस मेटा एड्स एजेंसी, मतलब हमारी खुद की एक टीम है, जो कि है कुछ नहीं, मैं ही हूँ और मेरी टीम में एक और पर्सन है, और हम लोग इसको रन कर रहे हैं. एंड यू बाय लीड्स फ्रॉम अस. तो नॉन प्रॉफिटेबल है ये वैसे तो, लेकिन जब लोग लीड्स परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद जो उस पर काम करते हैं, बैक एंड पे जो भी जीएसटी जा रहा है, टूल्स पे खर्चा हो रहा है, एड्स पे खर्चा हो रहा है, वो सब मैनेजमेंट और सब चीज़ों में खर्चा हो रहा है, मतलब इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल फॉर द अदर पर्सन इन द टीम. दे आर गेटिंग क्वालिटी लीड्स, और उस क्वालिटी लीड्स की वजह से नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एबल टू, मतलब वर्क ऑन द बिजनेस. एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे अवर बिजनेस इज ग्रोइंग. So always learn a skill that can turn into leverage in long term. How can I shift from being the consumer to the source of making money? You must have some skills, you must have something, या एक सिस्टम जिसको लेने के लिए लोग आपके पास आए, और उन्हीं का बेनिफिट है इसमें, क्योंकि वो आपके, बिकॉज यू आर गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी. Is this clear? So the weak worship money, the strong controls access to it. ओके, नाउ अब आप सोचो कि यार क्या है, मतलब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, क्या करूँ? मैं बोला नेटवर्क मार्केटिंग आप करो, बट यू मस्ट डेफिनेटली लुक फॉर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स. यू मस्ट ऑल्सो लुक फॉर टू क्रिएटिंग अ सिस्टम, बिकॉज सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केटिंग प्लान, सब कुछ सेम है. कोई पर्सन आपको क्यों ज्वाइन करे, किसी और को क्यों नहीं? बिकॉज सब कुछ तो सेम है ना. तो यू मस्ट डिफरेंशिएट योरसेल्फ बाय क्रिएटिंग अ सिस्टम इन सच ए वे कि लोग उस सिस्टम की वजह से आपको ज्वाइन करें. एंड एग्जैक्टली दिस वॉज इन माई माइंड, इन अवर माइंड, हमारी टीम में कुछ लोगों के, और वी आर सक्सेसफुली क्रिएटेड, वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड ए सिस्टम. लोग आज हमें फॉर एवर ज्वाइन करने के लिए नहीं ज्वाइन कर रहे, सिस्टम का पार्ट बनने के लिए दे आर ज्वाइनिंग फॉर एवर विद अस. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, रिच आर नॉट रेस्पेक्टेड. तो अगेन आई रिपीट, मतलब हम स्टार्टिंग पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला था, अचानक से आपके पास रुपये आ जाते हैं तो लोग आपका मजाक बनाते हैं, अरे यार ये भोंदू बंदा है, इसके पास एकदम अचानक से लकीली रुपये आ गए हैं. बट क्या एकदम से रुपये आना, इसका मतलब क्या ये है कि लोग आपके पास कितने रुपए हैं इसका मतलब लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे? नो, रिच आर नॉट रेस्पेक्टेड. अंडरस्टैंड दिस. नंबर वन, दे आर मेजर्ड, दे आर कैलकुलेटेड. व्हेन यू वॉक इन टू अ रूम, जब आप एक किसी रूम के अंदर घुसते हो और फ्लॉन्ट करते हो अपने वेल्थ को, अपने रुपए को दिखाते हो, यू आर नॉट इम्प्रेसिंग पीपल, यू आर एक्चुअली इन्वाइटिंग देम टू कैलकुलेट कितना कमाता होगा, कहाँ से कमाता है, और कब तक कब तक ये रुपए की धौंस जमाएगा, एक दिन तो डूबेगा, इसका बिजनेस डाउन होगा, इस तरीके से. ठीक है? तो व्हेन यू स्टार्ट फ्लॉन्टिंग योर वेल्थ, पीपल, इट डज नॉट गारंटी कि रिच मीन्स रेस्पेक्ट. नो, इट डज नॉट गारंटी. यू लुक इनसिक्योर जब आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हो. वेन योर गोल बिकम्स टू लुक रिच इंस्टेड ऑफ मूविंग वाइजली, यू इनवाइट प्रेडेटर्स. ओके,
जो खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये बहुत ही ब्लेंडर मिस्टेक कई सारे लोग करते हैं। उनका गोल बस यही होता है कि यार रिच दिखो, अमीर दिखो, गाड़ियाँ दिखाओ। और उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ कुछ लोगों ने तो ये रिच दिखने के लिए लोन पे गाड़ियाँ ले रखी हैं, लोन ले रखा है, खूब लोन में डूबे हुए हैं। और बैक एंड पे खूब सारा लोन चल रहा है, और अपना ही रुपया लगा के कोई लेवल अचीव करा जा रहा है, स्टेज पे खड़े होकर ट्रॉफी भी ले रहे हैं। लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनको, उनके घर वालों को पता है भाई लोन में डूबा हुआ है, ये तो ज़बरदस्ती का लेवल खरीद रखा है। तो वेन योर गोल इज ओनली टू लुक रिच इंस्टेड ऑफ मूविंग वाइजली, यूर एक्चुअली इन्वाइटिंग प्रेडेटर्स। आपके घर में डेफिनेटली कलेश होगा। जो आप बिना स्किल्स के, बिना सिस्टम के, बिना नॉलेज के, आप अपने ही रुपए लगा लगा के और सिर्फ लोगों को दिखा रहे हो कि मैं कितना अमीर हूँ, कितना अमीर हूँ। प्रॉब्लम विद शो ऑफ इज, जब आप शो ऑफ करके जब आप कोई भी बिजनेस करते हो, प्रॉब्लम इज यू हैव टू कंटिन्यू शो ऑफ। आपको बार बार शो ऑफ करना पड़ेगा, और जब आपको कंटिन्यू करना पड़ता है शो ऑफ, इट रियली बिकम्स वेरी टफ इन लॉन्ग टर्म। ओके, नंबर 3 इज नेवर डिस्प्ले वेल्थ। ज़्यादा अपनी वेल्थ को डिस्प्ले करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिस्प्ले करना ही है तो डिस्प्ले योर डिसिप्लिन, नॉट मनी। डिस्प्ले करो हाउ डिसिप्लिन यू आर। डिस्प्ले प्रेसिशन, नॉट परचेजेस। मतलब क्वालिटी शो करो, रादर देन भाई ये खरीद लिया, टॉप चीज़ें खरीद ली। बिकॉज वॉट एवर यू डू ऑन सोशल मीडिया, पीपल आर जजिंग यू। आपके कुछ चंद शब्दों, जो आप शब्द लिखते हो इंटरनेट पे, कुछ शब्दों को पढ़ के समझ में आ जाता है कि किस टाइप के दिमाग ने इसको लिखा है। ये एरोगेंट है, ये बहुत ज़्यादा मतलब घमंडी है, क्या है। पीपल कैन अंडरस्टैंड। सो डिमॉन्स्ट्रेट डिसिप्लिन, डिमॉन्स्ट्रेट प्रेसिशन, डिमॉन्स्ट्रेट इन्फ्लुएंस। डिमॉन्स्ट्रेट करो कि आपको कितने लोग प्यार करते हैं, कितने लोग इन्फ्लुएंस हैं आपसे, जो केस स्टडी के फॉर्म में और टेस्टिमनी के फॉर्म में। शोकेस योर सिस्टम, नॉट योर चेक्स। हाँ भाई, तो मैंने आज इतने रुपए कमा लिए, उतने रुपए कमा लिए। नो, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू आर मेकिंग, इट इज़ अबाउट हाउ यू आर मेकिंग मनी। व्हाट इज दैट सिस्टम? वो अजूबा सिस्टम है क्या? वो सिस्टम को जो आप शोकेस करते हो। हम एवरी वेडनेसडे और एवरी संडे को एक शोकेस करते हैं जूम के थ्रू, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने पूरा बैक एंड पे एक सिस्टम बना रखा है, जिसके थ्रू बहुत सारे लोग रुपए कमा पा रहे हैं। सो आपको अपने चेक्स को फ्लॉन्ट करने की जरूरत नहीं है। शो योर सिस्टम एंड पीपल विल बी इम्प्रेस्ड बाय दैट। लोगों को, क्योंकि आपके पास जितना चेक है, आपने कितने रुपए कमाए हैं, दूसरे लोगों को भी पता होता है भाई ये रुपए तो इसके हैं, ये मुझे कुछ मुझे क्या दे देगा, ये तो खुद ही यूज करेगा। लेकिन जब आपके पास एक सिस्टम है जिसका एक्सेस दूसरा पर्सन भी ले सकता है, बाय इन्वेस्टिंग मनी, बाय वर्क स्टार्ट, बाय बाय वर्किंग विद यू। अगर वो डिसीजन लेता है आपके साथ काम करने, तो दैट कैन अदर पर्सन कैन एक्चुअली गेट एक्सेस टू द सिस्टम, बट दे कैन नॉट गेट एक्सेस टू द चेक। दे कैन गेट एक्सेस टू द सिस्टम विच इज हेल्पिंग देम, यू एंड अदर पीपल, टू मेक मनी। अगर शोकेस ही करना है, डू नॉट डिस्प्ले वेल्थ, डिस्प्ले द कम्युनिटी, नॉट कार्स। महंगी महंगी गाड़ियाँ मत दिखाओ, ये दिखाओ कि आपकी कम्युनिटी में कितने टैलेंटेड लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं। नाउ व्हेन यू डिस्प्ले दीज थिंग्स, when you display your own mindset, your own discipline, your own sense of how you are living your life, your Instagram पे किस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया में दिखा रहे हो, या दिखा के रहे हो, मतलब how you are projecting yourself, like I have a very good relationship with my family members, strong relationships, quality, influence, system, community. When you show all these kind of things, you are truly displaying your power, which nobody can, मतलब predators जो शिकार करने आते हैं, वो शिकार इन सब चीज़ों पे नहीं कर सकते, बट दे कैन, मतलब जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम, अगर एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, वो उसको अटैक कर सकते हैं वो लोग किसी तरीके से। बट इफ यू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम विच इज टोटली मिस्ट्री फॉर द अदर पर्सन, व्हेन यू हैव गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, ये ट्रूली सेट्स यू अ लॉन्ग टर्म विजन की अगर हम बात करें, ट्रूली सेट्स यू फ्री, इट ट्रूली सेट्स यू, makes you powerful, because you own a system which is a money making machine, not only for you but for other people as well. इज क्लियर? सो बहुत ही डीप मनी साइकोलॉजी के बारे में मैंने आपके साथ ये शेयर किया। मैं बोलूँगा इस वीडियो को दोबारा से देखना, दोबारा से एक एक पॉइंट समझना, एक एक चीज़ को समझो जो मैंने आपको बता रहा हूँ। मनी इज़ नॉट पावर, इट ओनली रिवील्स पावर। हु इज़ कंट्रोलिंग यू? वेल्थ विदाउट मिस्ट्री इज एन एक्सपोजर। नेवर डिपेंड ऑन मनी यू डोंट कंट्रोल। द वीक वर्शिप मनी, द स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एक्सेस टू इट, and rich are not respected. If you want people to respect you, demonstrate discipline, precision, influence, system, and the community. Then people will start respecting you, not because of your money, but because of all these things.
ओके, सो आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल। कितने लोगों को यूजफुल लगा, कितने लोगों को थोड़ा सा लगा कि दिमाग की बत्ती जली है? ओके, तो जस्ट टाइप यूजफुल, एंड दिस इज exactly I want you to absorb this thing, really absorb this thing about money. So important.